हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नर कंटेंट एक्सप्लोर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोमेंट्स बुक का चैप्टर नंबर 1 द लॉस्ट चाइल्ड के क्वेश्चन आंसर यानी एनसीईआरटी सोल्यूशन के बारे में। इससे पहले इसका फुल एक्सप्लेनेशन विद समरी एंड विद इससे कंक्लूजन, इन सब के साथ हमारी पहले वीडियो में हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि what are the things child she sees on his way to the fair, why does he lag behind? lag मतलब हो जाता है पीछे छूट जाना, ठीक है। तो चाइल्ड को क्या कौन कौन सी चीज़ें दिखी मेले जाते वक्त और वो क्यों पीछे छूट जाता है। तो सबसे पहले उसे टॉय शॉप दिखी थी। फर्स्ट ही सॉ टॉय शॉप, है ना। देन ही सॉ mustard field. In the fields, child saw dragonflies bustling about their wings and a lone black bee in a search of sweetness from the flower. यानी वो रास्ते में सबसे पहले टॉय शॉप दिखा, उसके बाद वो मस्टर्ड फील्ड दिखा उसे। वहाँ पे ड्रैगन फ्लाई उड़ रही थी और जो बग होता है ना ब्लैक कलर की, तो एक तरह से आप बी कह सकते हो, है ना, मधुमक्खी दिखती है उसे। वो क्या कर रही होती है, वो फ्लावर का जो रस है वो चूस रही होती है ना। बटरफ्लाई भी दिखी थी। एंड जब वो फुटपाथ पे चल रहा था तो वो अपने इंसेक्ट्स और जो वॉर्म्स है ना, रेंगने वाले कीड़े होते हैं, उससे अट्रैक्ट होता है। फिर उसके बाद एज ही नियर, जब वो विलेज फेयर के पास ही होता है, तब उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि क्राउडेड, है ना, क्राउड दिखता है ऑफ पीपल, है ना, मतलब भीड़ होती है फेयर के रास्ते में। और फिर उसके बाद वो देखता है एक स्वीट बेच रहा होता है आदमी, और वो कह रहा होता है कि बर्फ़ी क्या क्या बेच रहा होता है, जैसे कि बर्फ़ी, गुलाब जामुन, ये सब बेच रहा होता है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, उससे वो दिखता है गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, यानी गुलमोहर की फूल होता है ना गुलमोहर, उसकी माला देखता है। और वो देखता है कि एक जो सेलर है वो माला बेच रहा है किसकी, गुलमोहर की, है ना। फिर वो आगे चलता है और वो देखता है कि एक जो मैन है, एक आदमी है, वो रेनबो कलर, मतलब रेनबो कलर्ड बैलून का मतलब है बहुत ही कलरफुल बैलून्स बेच रहा है। और फिर उसके बाद उससे वो ऑल्सो देखता है कि वहाँ पे एक स्नेक चार्मर है जो कि बांसुरी, मतलब फ्लूट जैसी नहीं बीन होती है, तो वैसे ही वो बजा रहा है किसके लिए, मतलब कि स्नेक के लिए। और स्नेक क्या कर रहा है, नाच रहा है। और इन दी एंड उसे क्या दिखता है, एक राउंड अबाउट दिखता है इन अ फुल स्विंग, जो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है ना, उसे वो दिखता है। तो ये क्या अब पूछा जाता है कि हाँ वो क्यों पीछे छूट गया था। तो चाइल्ड द चाइल्ड कीप्स लैगिंग बिहाइंड हिज पेरेंट्स बिकॉज द चाइल्ड फैसिनेटेड बाय ऑल द थिंग्स। यस, वो बहुत ही अट्रैक्ट हो गया, तो उन जो भी उसके रास्ते में पड़ता उसी में अट्रैक्ट हो जाता था और वहीं रुक जाता था, है ना। एट टाइम्स ही स्टॉप to be able to buy toys. At other times he stops to admire the beauty of the nature, collecting flower, catching butterflies. अब मतलब यही है इसका कि वो क्या करता है, बार बार रुक जाता था जब भी खरीदना होता था। तो इतना ज़्यादा थ्रिल्ड हो गया था उन सारी चीज़ों से कि वो क्या हो गया, साथ में चलना ही भूल गया, और जो आसपास जो चीज़ें देख रही थी उसी को देखता गया और वहीं रुक जाता था। तो ये हो गया इसका रीज़न। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगे क्वेश्चन आ जाता है कि इन द फेयर ही वॉन्ट्स मैनी थिंग। क्या मतलब कि वो मेले में बहुत सारी चीज़ें चाहता था। तो क्या क्या चाहता था ये हमें बताना है। वाई डज ही मूव विदाउट वेटिंग फॉर आंसर, और वो क्यों अपने पेरेंट्स का आंसर का वेट नहीं करता था और आगे बढ़ जाता था, है ना। तो चाइल्ड को बहुत सारी चीज़ें दिखी थी फेयर में, है ना। क्या क्या दिखा था, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि उसे टॉय दिखा था, बैलून दिखा था, बर्फ़ी, है ना, और कई सारी स्वीट्स, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, माला दिखी थी गुलमोहर की, राउंड अबाउट देखा था, ये सारी चीज़ें दिखी थी। और जो था वो बॉय जो था वो विदाउट वेटिंग आंसर, मतलब कि वो क्या कर रहा था, जब भी
उसे कोई चीज़ दिखती थी, वो अपने मन में सोच रहा था मेरे मम्मी पापा तो ये लेकर देंगे नहीं, आगे बढ़ जाता था, है ना। तो ऐसा क्यों कर रहा था, वो वेट क्यों नहीं कर रहा था अपने मम्मी पापा के आंसर का? तो इसीलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने रिक्वेस्ट की तब भी क्या होगा, उसके पेरेंट्स उसको हाँ नहीं करेंगे और कोई ना कोई बहाना दे देंगे कि नहीं, मतलब कि ये नहीं लेगा, मतलब कि तुम इससे अच्छा ले सकते हो, या फिर ये बहुत चीप है, या फिर इससे कुछ हो, मतलब कि तुम बच्चे नहीं हो, है ना। ये सारी चीज़ें था। तो फिर हमें बताना है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे, उसे कब पता चला कि कब वो खो गया है। हाउ हैव हिज एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब, तो उसकी एंजाइटी और इनसिक्योरिटी, मतलब कि वो क्या कर रहा था, बहुत ही क्राउडेड एरिया था ना, तो वो अपना रोने लग रहा था, सिक्योर टाइप नहीं फील कर रहा था। अभी आपको पता चले तो ऐसा क्यों था, कब, मतलब कि उसे कब क्या था, कब रियलाइज़ किया कि वो खो चुका है। तो जब चाइल्ड ने क्या किया, यहाँ से आप आंसर देख सकते हैं। he realizes that he lost his way when he reaching the roundabout. He stops to observe it moving full swing with men and women enjoying themselves on it. Watching them internally turned his parents to ask permission to go, है ना। तो मतलब क्या होता है कि जब कब उसे पता चला था, जब वो राउंड अबाउट में पहुंचा, है ना, वहाँ पे जब मेले में पहुंचा, वहाँ पे उसे राउंड अबाउट दिखा, तो वहाँ पे वो रुक गया और वहाँ पे देखने लगा कि बहुत सारे आदमी, औरतें और जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, उस पर इंजॉय कर रहे हैं और वहाँ पे क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो वो क्या करते हैं, अब उससे बच्चे से रहा नहीं जाता, वो बोल्ड रिक्वेस्ट करते हैं अपने पेरेंट्स से, लेकिन वहाँ पे से कोई भी रिप्लाई नहीं आता, नो रिप्लाई फ्रॉम देम। तो फिर वो पीछे देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। तब उसे रियलाइज़ हो जाता है, जब वो इधर उधर देखता है कि कोई भी साइन नहीं है उनका कि वो कहाँ चले गए, है ना। तब उसे रियलाइज़ होता है और बहुत ही ज़्यादा वो डीपली क्राई करता है। क्राई रोज विद इन हिज, उसका क्या होता है, गला तक सूख जाता है और मतलब कि एक तरह से वो जाम हो गई उसकी बॉडी, और वो ऐसे करता है कि अब कुछ वो कर नहीं सकता, उसके मतलब अंदर से चीख निकल रही होती है ना। और वो क्राई कर रहा होता है और मदर फादर चिल्ला रहा होता है, मम्मी पापा ये चिल्ला रहा होता है। तो तब उसे रियलाइज़ होता है ना। तो फिर तो इस चीज़ में वो क्या करता है, टीयर्स रोड फ्रॉम, वो आंसू निकल रहा होता है और वो इतना पैनिक हो गया होता है कि अब वो क्या करे क्या ना करे, ये होता है पैनिक, है ना। तो वो क्या करता है, वो भागता है इधर उधर कि अलग अलग डायरेक्शन में, इधर कभी इधर कि उसके मम्मी पापा शायद मिल जाए, है ना। और उसके क्या होता है, जो क्लोथ्स होते हैं वो भागने में क्या होता है, इतने मिट्टी हो जाते हैं, है ना। तो और वो हैविंग रन टू एंड फ्रो, मतलब इधर कभी इधर, हेयर एंड देयर, टू एंड फ्रो का मतलब होता है हेयर एंड देयर। इन अ रेज ही स्टूड डिफीटेड, ही इज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सोब्स। तो इतना रो रहा होता है और इतना पैनिक हो जाता है। तो ये था इस पूरे का आंसर। तो इसी से हमने ये सेकंड पार्ट भी देख लिया कि वो कैसे रो रहा होता है, क्या कर रहा होता है उस समय जब उसे रियलाइज़ होता है कि वो खो चुका है, और कब उसे रियलाइज़ होता है कि वो खो चुका है। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, व्हाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही वॉन्टेड अर्लियर। अब क्या होता है कि मैन जो होता है क्या कहता है, एक मैन तो उसे काइंड हार्टेड मैन उठा लेता है ना, कहते हैं कि तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, बस शांत हो जाओ, है ना। तो वो काइंड हार्टेड मैन सब कुछ ऑफर करता है उस बच्चे को जो कि उसे पहले मम्मी पापा से जो मांग रहा था पहले उसे चाहिए था। तो अब वो क्यों उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, तो वो बोलता इसका आंसर है कि वो लूज़ कर देता अपना इंटरेस्ट, बिकॉज अब वो क्या होता है, एक पैनिक सिचुएशन में फंस चुका होता है ना। ही वॉज पैनिक स्ट्रिकन ऑन बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, है ना। अब वो अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो चुका था तो वो अपने पैनिक हो जाता है बहुत। ऑल ही वॉन्टेड टू बी यूनाइटेड विद दैम, अब वो क्या चाहता है, सिर्फ यही चाहता है कि वो अपने पेरेंट्स से जल्द मिले। All the things that attracted him in the fair no longer tempted him, and now only the things that matter was the finding his parents. अब उसे
अब उसे कोई भी टेंशन नहीं था कि अब उसे वो चाहिए, है ना। और सिर्फ वो यही चाहता था कि वो अपने पेरेंट्स को जल्द से जल्द फाइंड कर ले और वो अपने पेरेंट्स के साथ रहे, है ना। तो ये चाहता था बस, सिंपल है बहुत ही। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे कि आप कभी भी गुम हो जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी आप सपोज इमेजिन करिए गुम हो गए, तो आपको क्या चाहिए होगा? मम्मी पापा ही चाहिए होंगे। दुनिया भर की कोई भी बड़ी बड़ी चीज़ आ जाए वो आपको नहीं थोड़ी ना चाहिए होगी, है ना, मम्मा पापा चाहिए होंगे। तो सपोज वैसे ही उसके चाइल्ड के साथ हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू थिंक हैपन इन द एंड, डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स। अब देखिए हमारे स्टोरी में तो एंडिंग नहीं बताई गई थी इसका कि बच्चे के पेरेंट्स मिल गए या नहीं। तो मेरे ख्याल से तो मिल गए होंगे। अब आपके हिसाब से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर मेरी तरफ से ये है कि इन द एंड द पेरेंट्स वो कंटिन्यूअसली केप्ट checking to see if he was with them, right, or beginning of their journey may have suddenly realized that he was missing and come looking for the lost child. The kind and understanding men who try to console the little boy by offering him various things at the fair also asked for some description of his parents and help him to be reunited with them. अब इसमें क्या होता है, इसमें बोलते हैं कि अब पेरेंट्स, जो शुरू से मैंने बताया था कि आपको शुरू से वो ध्यान रख रहा था, कभी भी कहीं भी जा रहा था टॉय से अट्रैक्ट हो रहा था तो कम चाइल्ड कम, वहाँ मस्टर्ड फील्ड में गया था तो कम वापस बुलाया था कि बच्चे आ जाओ, है ना। बनियन ट्री के पास जब गया था तब भी बुलाया था कि आ जाओ बेटा आ जाओ, है ना। तो हर शुरू से वो ध्यान रखता आ रहे हैं उसके पेरेंट्स, है ना। तो इतना ध्यान रख रहे तो एकदम से उन्हें पता चल जाएगा ना, रियलाइज़ हो जाएगा कि हमारा बच्चा कहाँ चला गया अगर शुरू से इतना ध्यान रख रहे हैं। और साथ ही साथ जो इतना काइंड हार्टेड मैन था जो कि चुप करा रहा था बच्चे को, जिसने गोदी में उठा लिया था, वो सब कुछ चीज़ ऑफर कर रहा था कि वो चुप हो जाए बच्चा। तो ऑफ कोर्स उसने ट्राई किया होगा कि वो उस बच्चे को अपने पेरेंट्स से मिला सके, है ना। और उसने पेरेंट्स का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी लिया होगा कि मतलब उसके पेरेंट्स कैसे दिखते हैं, कैसे थे, कहाँ पे कोई, है ना, उस बच्चे से लिया होगा। तो ऑफ कोर्स जो पेरेंट्स भी इतने अच्छे थे और एकदम ध्यान केयरिंग थे, और वो जो काइंड हार्टेड मैन था वो भी हेल्प बहुत ही ज़्यादा काइंड था और हेल्पिंग था, है ना। तो ऑफ कोर्स दोनों तरफ से कोशिश की होगी, तो ऑफ कोर्स वो जो था बच्चा मिल गया होगा। तो इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चन आंसर हैं वो फुली कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में यू आर फ्री टू गो एंड आस्क। ओके, सो हो गया हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।